पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरी के संत मिले जिन सारे सबका। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो गीता, हमारी 4 वेद, 18 शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि हमें शास्त्रानुकूल भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं उस सत्संग स्थल की तरफ जहां पर आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड के साथ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के तहसील श्रीनगर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियों से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आज एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। आइए अंदर चल के आपको दिखाते कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं होते हैं, आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में किया जाता है। तो हमारे सामने पे आप देखोगे 2 मुख्य सेवादार यहाँ पर जो भी भगत या जो भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सच्चाई, मेरा नाम हीरादास है। सर, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम होने जा रहा है, सबसे पहले आप बताएं यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और तत्वदर्शी संत का सत्संग जो है ये सबसे बड़ा जो है तीर्थ माना जाता है, क्योंकि हमारे श्रीमद् देवी पुराण में इसका प्रमाण है कि जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होता है वो तत्वदर्शी संतों का सत्संग होता है। कबीर साहब की वाणी में कहते हैं कि तीर्थ के एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। जब हमें तत्वदर्शी संतों का सत्संग मिलता है तो ये हमारे जो है सभी पापों को दूर कर देता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत के सत्संग से जो है आदमी के मन का मैल साफ होता है। बाकी तीर्थों में जाने से जो है हमारे को केवल जो शरीर की सफाई का काम करता है, जो कि हम जल में स्नान करते हैं, तो पर उस जल में स्नान करने से जो है हमारे मन के मैल साफ नहीं होते हैं, केवल हमारे शरीर की सफाई होती है, पर जो आंतरिक सफाई होती है वो नहीं हो सकती है। इसलिए तत्वदर्शी संतों के सत्संग को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। और तत्वदर्शी संत जो है उस तीर्थ में हम आज यहाँ से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं और हम इसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरे सेवादार हैं, आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सच्चाई जी, मेरा नाम सत्येंद्रनाथ है। सर, आप बताइए जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर आज रविवार को जो सत्संग का आयोजन किया गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है? यहाँ पर सत्संग कराया जाता है और चाय पानी बिस्कुट का इंतजाम होता है जी। तो सर, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, क्या उनसे कोई फीस वगैरह ली जा रही है? नहीं, फीस कोई नहीं ली जाती जी, सब फ्री में होता है। हमारे परमात्मा का सब सब फ्री चलता है। सर, आप भी यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो, मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग में जाना क्यों जरूरी है? ये इंसानियत हमें इसीलिए मिली है, मोक्ष कराने के लिए। इंसानियत का खास मकसद है मोक्ष कराना अपना। और परमात्मा कहते हैं कि पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले तुम सारे सब काम। तो यहाँ ये संत पूर्ण परमात्मा धरती पे आ रखे हैं और मोक्ष कराने की विधि बताते हैं। हमें इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। तो दर्शकों, आप गेट में जो 2 सेवादार यहाँ पे हमने उनसे बात करी तो उनके विचारों से ही हमें प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जब उन्हीं को इतना ज्ञान है तो जिनके जो ये सत्संग सुना रहे यानी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनके विचारों से लोग कितने प्रभावित होते हैं। आइए आपको अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सेवा यहाँ पर की जा रही है, जैसे यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह रखी गई है। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह और 2 सेवादार यहाँ पर भी बैठे गए हैं। आइए उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश दास है। सर, यहाँ पे कुछ पुस्तकें देखी जा रही हैं, जैसे अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान है, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। आखिर इन पुस्तकों के बारे में बताइए।
ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के लिखी हुई पुस्तकें हैं और वेदों से प्रमाण है और जो है इसमें सत्य ज्ञान है ना। सर इन पुस्तकों का प्राइस कितना है? ये ज्ञान गंगा जो है 20 रुपए का है और ये अंधश्रद्धा भक्ति 10 रुपए का है। सर बहुत ताज्जुब करने की वाली बात है कि जो अगर मार्केट में इतनी साइज की अगर आध्यात्मिक पुस्तकें ली जाती हैं तो 200-300 रुपए तक की तो एक पुस्तक आ जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है, आखिर ऐसा क्यों है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें इतनी मतलब सस्ती रेट में दी जाती हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं कि ये 200-300 रुपए की पुस्तकें होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसलिए हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने किया हुआ है कि हर कोई मतलब अमीर आदमी भी नहीं होता, हर मतलब गरीब भी होते हैं, तो वो बेचारे 10-20 रुपए की पुस्तकें लेके पढ़ सकते हैं। तो सर ये पुस्तक उन्हीं के लिए केवल की जो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, ये इसे कोई भी ले सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई भी ले सकता है और परमात्मा का ज्ञान समझ के जो है नाम उपदेश भी ले सकता है। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो ये पुस्तकें हैं, इनको केवल 10 या 20 रुपए में दिया जाता है। यानी एक संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बड़ी मतलब सामाजिक सुधार में काम करा है कि जो व्यक्ति, कुछ गरीब व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे इतने नहीं होते। अगर मार्केट में इन पुस्तकों का प्राइस देखा जाए तो 300-400 या उससे हाई रेट पे ये पुस्तकें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 10 या 20 रुपए में ये पुस्तकें दी जाती है कि जो भी दर्शक ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वो आराम से इस पुस्तक को खरीद कर इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ की सत्संग की व्यवस्थाएं भी देख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल है दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं और इतने व्यवस्थित ढंग से ये अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वाणियों को सुन रहे हैं। दर्शकों जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ पर सत्संग सुनने आए थे, आइए उनके ओपिनियंस लेते कि आखिर उनके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या विचार है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इलाके रामदास। सर आप आज यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो क्योंकि संडे का डे होता है और ये फ्री टाइम मतलब घूमने का टाइम होता है, लेकिन आप आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने, आखिर क्यों? यहाँ पे हमारे चारों वेद प्रमाणी सत्संग होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमारे श्रीमद् भागवत गीता और पुराण के आधार पर सत्संग करते हैं, उसके अनुसार दिखाते हैं। जैसे कि मनमाना आचरण, आज का समाज जो मनमाना भक्ति कर रहा है, जो गीता में लिखा हुआ है उसके अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? ये संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है जो कि जिसका उद्देश्य है कि कोई भी जो अंतिम व्यक्ति समाज का है या गरीब है, दबा कुचला है, उसको मतलब भूखा ना सोना पड़े। और जो ऐसे लोग हैं जिनको कि कहीं से भी कोई लाभ से वंचित रह गए, किसी सरकारी स्कीम से जो वंचित रह गए, तो उनको ये स्कीम का लाभ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जिसके तहत उनको राशन वगैरह और उनको फ्री चिकित्सा है, उनकी पढ़ाई है बच्चों की, या अगर किसी का आवास का दिक्कत हो उनको आवास बना के भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी इतने समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, इतने गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, आखिर ऐसे कैसे संभव है? देखिए, एक अभी समाज में बोलते हैं कि भगवान जो है सब कुछ देता है, अंधे को आंख देता है, कोड़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है, लेकिन आज वो सब चीजें जो है संत रामपाल जी महाराज पे ही फिट बैठती हैं। इससे ये स्वयं सिद्ध है
कि संत रामपाल जी ही वो अवतार हैं, वो कबीर साहब के अवतार हैं, और वो समर्थता उनके पास है जिससे कि सारे काम ये सिद्ध हो रहे हैं, और आगे भी ये सारी चीजें जो है संत रामपाल जी महाराज चलाएंगे समाज के। सर, इतने धर्मगुरु हैं भारत में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के प्रति सारे श्रद्धालु आकर्षित होकर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। आखिर आप अपने ओपिनियंस बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जो अन्य धर्मगुरु नहीं बता पाते? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र सम्मत साधना बताते हैं, और आज हम सब पढ़े लिखे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमको अपने सदग्रंथों से बताते हैं, वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, इस प्रकार की साधना लिखी है, और आज तक जो हम साधना कर रहे थे वो उनसे हमको लाभ भी नहीं हो रहा था। तो पढ़ा लिखा समाज को स्वयं सोचना चाहिए कि हमको करना क्या है, शास्त्र जो कह रहे हैं वो करना है, या हमको जो पुराने से जैसे भी जो हम समाज में ढो रहे थे साधना के नाम पे वो सही है। तो इससे हम स्वयं सिद्ध हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही ठीक है, वही श्रेष्ठ है, और इसी से उससे लाभ भी मिल रहे हैं और लोग सुखी भी हो रहे हैं, इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं लोग। तो दर्शकों, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता है उनको काफी ज्ञान, काफी नॉलेज हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ता है। लेकिन इन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इतना एजुकेटेड लोग और इतने ज्ञान की बातें करते, तो जब उनके श्रद्धालु इतने ज्ञान की बातें करते तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो इनके गुरु है उनको कितना नॉलेज होगा। तो आज के सत्संग में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में व्यवस्थाएं की जाती हैं, किस तरीके से वो अपना ज्ञान शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। तो आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, धन्यवाद।